किराए पे अगर कहीं जा भी रहे हो तो रेंट की बात कर लेते हैं, बिजली यूनिट बता देते हैं। जब नाम पूछते हैं अगर आप मुसलमान हो तो घर भी नहीं दे रहे। नाम पूछा, रेंट पूछा, सब कुछ हो गया। बाद में बोला भैया नाम क्या है? मैंने बोला अकरम। कि अकरम क्या? मैंने अकरम खान। आप तो मोमडन हो। मैंने हाँ जी। कह रहा भैया मोमडन को घर नहीं देते। जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, जो हमारी गरीबी हालत में जो लोग रह रहे हैं, नहीं लोअर क्लास के जो भी आदमी हैं, उन लोगों के अंदर कोई मुसलमान और हिंदू वाली बात नहीं है। ये जो बातें होती हैं हाई लेवल की होती हैं, या वो लोग करते हैं कि इनको जो है अपना कुछ उल्टा सीधा करना। अब अचानक से डीडी आके कहता है कि भाई आप ये आपको हटाया जाएगा यहाँ से, आप अपना नोटिस भी लगा दिया। फिल्मों में तो सुना था कि गरीब जो है ना अमीर दुश्मन होता है। वो मैंने यहाँ रियल में देख लिया कि जो हमारे कॉलोनी के घर हैं, ये हमें गरीबों को देखना नहीं चाहते हैं। और उनकी समस्या थी तो कभी भी हमारे कैंप के नुमाइंदों को बता सकते थे, हमें बता सकते। हम उनकी समस्या के साथ खड़े होते और उनकी जो मांगते हम मान भी लेते। सबसे पहले मैं मीडिया बंधुओं का धन्यवाद करूंगा जो हमारे क्षेत्र में आए और हमारी समस्या को सुनेंगे, और उम्मीद रखते हैं उनसे कि हमारी समस्या को सरकार के सामने पॉजिटिव ही रखेंगे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए हमारे चैनल का टैगलाइन है कि हमारे यहाँ आम आदमी वीवीआईपी हो। जी, हम आदमी को वीआईपी बनाना चाहते हैं, नेताओं को नहीं। इसीलिए मैं आप लोगों के बीच आया। ठीक। तो हमारी समस्या क्या है कि हम यहाँ 79 से रहते हैं और आज हमारे इस क्लस्टर की संख्या लगभग 10,000 की पॉपुलेशन है। हम यहाँ काफ़ी समय से ऐसो आराम से रह रहे, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। यहाँ सरकार की जो जन सुविधा थी वो भी हमारी अच्छी तरह से चल रही है। अभी फ़िलहाल कुछ ही समय पहले हमारे पास में एक कॉलोनी है बसंत विहार। बसंत विहार के कुछ वीआईपी लोग, उन्होंने हमें झुग्गी झोपड़ी वाला समझ करके और उन्होंने एक केस फाइल कर दिया हमारे खिलाफ कि इनको यहाँ से हटाया जाए। ये हमारे यहाँ वातावरण ख़राब करते हैं, पॉल्यूशन करते हैं, गंदगी फैलाते हैं। बहुत सारे एलिगेशन लगा कर उन्होंने केस फाइल कर दिया। और केस फाइल जब कर दिया तो उन्होंने उन डिपार्टमेंटों को पार्टी बनाया जो डिपार्टमेंट सरकार के हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र के किसी भी आदमी को पार्टी नहीं बनाया। उसके बावजूद वो केस कब तक चला हमें पता नहीं, और 2017 में वो लोग जीत गए, डिपार्टमेंट हार गए। और सोलिल चटर्जी, हरदीप सिंह, ये बसंत विहार के लोग हैं, और वो लोग जीत गए। अब जीतने के बाद हमारे को मैसेज आता है कि भाई आप ये जगह खाली कर दो और आपका जगह डिमोशन होना है। ये 2017 में मैसेज आया हमारे पास, 2017 में। उसके बाद हमने हमारे को पुलिस के द्वारा मैसेज मिला और हमने बताया गया कि आप लोग खाली कर दीजिए, हमारे पास कोर्ट का आर्डर है और आपको यहाँ से डिमोशन किया जाएगा और आप जो कर सकते हो वो कर लीजिए। तो हमने उनसे बहुत रिक्वेस्ट करी तो उन्होंने बताया कि देखिए हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, आप कोर्ट जा सकते हैं, इसका रास्ता कोर्ट ही है। तो हम 2018 में कोर्ट में पार्टी बने और उसके बाद हमारी तारीखें पड़ी, हमारी सुनवाई भी हुई। सुनवाई चलते चलते कुछ समय के बाद लॉकडाउन आ जाता है, और लॉकडाउन के माहौल में यह होता है कि लोग आना जाना बंद हो गया, तो कोर्ट की कार्रवाई की भी जानकारी हम लोगों को नहीं मिल पाई। उसके काफ़ी समय तक लॉकडाउन चला, तो हमें निश्चित हो गया कोई नोटिस नहीं है, कोई सूचना नहीं है, पता ही नहीं चला। अब क्या होता है कि ये बड़ी चालाकी के साथ बसंत विहार कॉलोनी वालों ने फिर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट कर दिया 2019 के आर्डर के ऊपर, कि ये डिपार्टमेंटों पे कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट कर दिया कि इन्होंने जो कोर्ट का आदेश था उसकी अवहेलना की है। और 2024 में उन्होंने दोबारा से पिटीशन कर दी, और 2024 में हम फिर भी पार्टी नहीं है, हम कोई पार्टी नहीं बने, और उन्होंने फिर दोबारा से हमारे खिलाफ ऑर्डर पास करा लिया। अब अचानक से डीडी आके कहता है कि भाई आप ये आपको हटाया जाएगा यहाँ से, आप अपना नोटिस भी लगा दिया। और एक डीडी का डिपार्टमेंट है जो डूसिप जिसमें काम करता है, डूसिप के थ्रू भी सर्वे कराई गई कि आपको सब लिमिटेशन यहाँ शिफ्ट किया जाएगा। तो चलो ठीक है, वो एक अलग प्रोसेस है, सरकार का है, शिफ्ट करेंगे। अब अचानक से आकर के नोटिस लगा देना कुछ घरों पे कि भाई आपको डिमोशन किया जाएगा 12 और 13 तारीख को, और लगभग समय दिया हमें मुश्किल से 1 हफ्ते का। और 1 हफ्ते के समय में अगर हम क्या कर सकते हैं, बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई और लोगों के अंदर अफरा तफरी हो गई, एक भय का माहौल पैदा हो गया, जिसकी वजह से लोग काफ़ी डरावने होने लगे और उनको ये लगा कि शायद कई जगह पे ऐसा हुआ है, उसकी वजह से कहीं ऐसा हमारे साथ ना हो जाए। तो एक मिनट ये क्या बोल रहे हैं? बच्चे गुरुद्वारे में रहेंगे क्या? रहन बसेरा नहीं बनना चाहिए, बसेरा बनाना है तो विकास उसी को बोलते उजाला। हमारे देश का लंगड़ा हो गया है, क्यों हो गया है?
4 भाई इकट्ठे नहीं हुए, 4 इकट्ठे हुए तो 10 कहाँ गए। भेड़िया मेरी गुम हो गई, मैं कहाँ जाऊंगा उसको ढूंढने। समझ गए ना, विकास यही है मतलब। और देश का सिपाही का होता है 1 मैन आर्मी, आगे मोर्चे में आपके खड़ा है, उसके पीछे चलो। यहाँ पे छुपा है, जो भी छुपा है यहीं छुपा है। कहते क्या है, कहने का मतलब यह है, हमारा विश्वास है, हमने यहाँ जनसंख्या बनाया है। जो आधार क्यों दिया आपने, आधार कार्ड क्यों दिया आपने, मेरे बच्चों को दिया है, 3 साल का 4 साल से जला है। अब मैं कॉलेज पढ़ाऊंगा, कैसे पढ़ाऊंगा, भीख मांगूंगा, कुछ करूंगा, लगड़ा लूला हूँ। अभी कमर टूटी पड़ी है मेरी, फ्री में खड़ा हूँ, 56 साल का हूँ मैं, फिर भी देखो ये जो चीज है विकास का मतलब। हम तो ये सब सवाल मिलकर कर जायज रहे है हैं। कि ये लोगों के बच्चे हैं, ये कहाँ जाएंगे। देखिए, जिस भाई ने जो कहा है अपने दर्द सुनाया है और जो जानकारी दी है वो कहीं ना कहीं ठीक है। मैं ये कहना चाहूँगा, जो अभी हमारा जो ऊपर परेशानी है, जो प्रोसेस है, वो कोर्ट का माध्यम से चल रहा है। आप प्रधान हैं? जी, मैं यहाँ का प्रधान हूँ। आप अनिल शर्मा जी से बातचीत कर रहे हैं? जी, जैसे हमारे पास मैंने बताया ना, नोटिस लगे, नोटिस लगने के बाद हमने अपने क्षेत्रीय विधायक जी से संपर्क किया और उनके पास गए भी, तो उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया कि मैं आपके घरों को उजड़ने नहीं दूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। उसके बाद भी फिर ये नौबत ही क्यों आई? अगर वो इतना कुछ करने को तैयार है तो फिर ऐसी नौबत ही क्यों आई, नोटिस क्यों चिपकाया गया? देखिए, कुछ काम ऐसे होते हैं सरकार के होते हैं, जैसे कोर्ट ने अगर कोई आदेश पारित कर दिया, मतलब भरोसा है आपको? जी, मैं कह रहा कोर्ट ने अगर कोई आदेश पारित करते हैं, वो सरकार का काम है उसको पालन करना, जैसा मेरी जानकारी है। तो सरकार के पास जब हम जा रहे हैं, कोर्ट ने तो आदेश कर दिया इनको डिमोशन करो, अब सरकार के पास जब गए, आदेश तो बहुत पुराना है, 2019 का है, लेकिन 2024 में दोबारा कंटेम कर दिया हमने। तो अब हमारे साथ जो है आज के टाइम में, जब हम अपने विधायक हैं अनिल कुमार शर्मा जी से मिले, तो उनसे बहुत बड़ा अच्छा आश्वासन मिला और बहुत भरोसा मिला हमें। उसके साथ साथ हमारी दीदी सांसद है स्वराज जी, भाषी स्वराज जी, उनके पास भी मिले, उन्होंने बहुत अच्छा हमें आश्वासन दिया और हमारी बात सीएम साहब तक पहुंचाई गई, श्री रेखा गुप्ता जी तक, और उन्होंने भी हमें पूरा आश्वासन दिया कि आपके यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा, हम लोग अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। उसके बावजूद जब देखा कि कोर्ट नहीं मान रहा है या कि सरकार के डीडी के अफसर नहीं मान रहे, तो उन्होंने अपनी तरफ से अपने खर्चे पर हमें वकील प्रोवाइड कराया हाई कोर्ट के अंदर, और वकील साहब के थ्रू अपनी पूरी लड़ाई हमारे कैंप की शुरू करा दी। और 8 तारीख को हमारी हियरिंग थी, जिसमें हमारे वकील साहब पेश हुए। पेश होने के बाद रिजल्ट ये निकला कि कंटेम्प्ट कोर्ट के बाद भी जज साहब को हमें 27 नवंबर की डेट दे दी कि आप पूरी तरह से 27 नवंबर को आइए, अपनी बात रखिए, उसके बाद आगे कार्रवाई होगी। तो इसलिए हमें भरोसा है कि सरकार जो है, हमारे क्षेत्रीय जो विधायक हैं, हमें पूरा भरोसा है कि वो हमारे लिए अच्छा ही करेंगे, जो भी करेंगे हम उनके निर्णय के साथ रहेंगे। तो मेरा ये है कि जैसे कि हमारे ऊपर जिस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा। हमारे फिल्मों में तो सुना था कि गरीब जो है ना अमीर दुश्मन होता है, वो मैंने यहाँ रियल में देख लिया कि जो हमारे कॉलोनी के घर हैं, ये हमें गरीबों को देखना नहीं चाहते हैं, वो हटाना चाहते हैं। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि इतने निर्दयी ना बने। कह रहे हैं कि इस कॉलोनी के लोग ही हैं जो आप लोगों से जलते हैं? बसंत विहार कॉलोनी के, बसंत विहार कॉलोनी है जो VIP कॉलोनी है, हाँ, बसंत। और JJ कॉलोनी का को तो किसी को पता ही नहीं है, जो कोड ऑफ कर दिया, कब क्या कर दिया, ये तो जब पता लगता है जब हम नोटिस लगते हैं। तो अभी भी हम पार्टी बने हुए हैं और उम्मीद है कि हमें आज और कल का स्टे मिला हुआ है, और 27 तारीख की हमारी हियरिंग है। तो उसके के बाद मैं आपसे यही कहूँगा कि मैं कोठी वालों को विरोध नहीं करना चाहता, और उनकी समस्या थी तो कभी भी हमारे कैंप के नुमाइंदों को बता सकते थे, हमें बता सकते, हम उनकी समस्या के साथ खड़े होते और उनकी जो मांगते हम मान भी लेते। लेकिन हमारे 10,000 आदमियों की जो संख्या है और जो घर है, वो तो बर्बाद तो नहीं होते। 10,000 पॉपुलेशन यहाँ पे दोनों क्लस्टरों की। यस, नहीं, मेल फीमेल सारे फैमिली हमारी 1300-1400 घर है यहाँ पे टोटल, ठीक है। तो मैं वही कहूँगा वो सोचें इस बारे में एक बार, और कोटम कंटम में जो भी है हमारे का रहम करें, हम उनके साथ हैं। हमारी कोई परिवार के जो बच्चे हैं, फैमिली है, उन्हीं के घरों में काम करती है, छोटा मोटा रोज़गार करती है, गुजारा करते हैं। अगर इनका घर छूट जाएगा, रोज़गार छूट जाएगा, तो कहाँ जाएगा। कई घर ऐसे हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है, गांव से बेच के यहाँ बस गए। थोड़ा इनको ही बोल लेते हैं।
यहाँ पे ये है कि किराए पे अगर कहीं जा भी रहे हो तो रेंट की बात कर लेते हैं, बिजली यूनिट बता देते हैं, और जब नाम पूछते हैं अगर आप मुसलमान हो तो घर भी नहीं दे रहे। हाँ, मेरे साथ ये हो चुका है। मुनीर का, किशनगढ़, नोएडा, नाम पूछा, रेंट पूछा, सब कुछ हो गया। बाद में बोला भैया नाम क्या है? मैंने बोला अकरम। कि अकरम क्या? मैंने अकरम खान। आप तो मोमडन हो? मैंने हाँ जी। कह रहा भैया मोमडन को घर नहीं दे। लेकिन इस समाज ने आपको अपनाया। हाँ, ये सर, ये तो मेरे पापा दादा हम यहीं रह रहे हैं तो सारे हमारे पर अगर एक इनकेस अगर ये टूट जाती हैं, मेरे 2 बच्चे हैं तो कहीं तो ठिकाना ढूंढने के लिए सारी पब्लिक भागी, हम भी गए। तो मैं नोएडा तक होके आ गया, गाजियाबाद तक। सारी कुछ होने के बाद, नाम पूछने के बाद घर नहीं दिया। कह रहे घर नहीं देते। आपके लिए दिक्कत ये ये भी भी है। लोग आपको दिल्ली में फिर मिलेंगे नहीं। हाँ, फिर कहाँ रहेंगे? अब ड्यूटी मेरी वसंत विहार में, वेस्टर्न में। ढूंढ के आया, नाम पूछ के घर नहीं दिया, मुसलमान होने के कारण घर नहीं दिया। कह रहे भैया हमारे दादा परदादा मुसलमानों को घर ही नहीं देते। पहले ऐसा होता था? पहले कभी हम गए नहीं सर कभी। ट्रेंड देख रहे हैं कि मुसलमान होने की वजह से घर नहीं। सर अभी आज तक ऐसा कोई इत्तेफाक ही नहीं हो रहा। मेरा बर्थ यहाँ पर ही है। हमारे पिता नहीं पड़ी। कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। अब ज़रूरत पड़ी भी तो ये चीज़ आज सामने आई तो अब पता लगा सर कि ऐसा भी ट्रेंड चल रहा है। 3-4 जगह पता करा सर, सबने मना कर दिया। रेंट 8,000, 10,000 तक के लिए रेंट लेने के लिए मैंने सर ने बोला कि मैं दे दूंगा, तो ड्यूटी कर लियो। सामान उमान रखने के लिए सोचा। 28-29 तारीख से मैं 1 हफ्ता कंटिन्यू भागा। नोएडा तक भागा हूँ मैं। ये खैरा गांव है, वहाँ तक नाम पूछा, रेंट बताया, सबको लास्ट में नाम पूछ के मना कर दिया। तो ये भी है कि पैसा होने के बावजूद भी हमें तो घर भी नहीं मिलेगा फिर अगर ये टूट गया तो यहाँ पे। तो ये सर सबसे बड़ी बात है कि मुसलमान होने के लिए भी घर नहीं मिलेगा। इसको लेकर बात हुई। अच्छा, कर अभी तो आप लोग स्टे करवाने की बात कर रहे हैं जी। अगर इनकेस स्टे नहीं हुआ फिर अब ऐसे लोगों को तो आप लोगों ने सहारा दिया, ये बाहर कहाँ जाएंगे? मैं इसके लिए सरकार से ही गुजारिश करूंगा, अपनी दिल्ली सरकार से भी और जितने डिपार्टमेंट है, कि ऐसा नहीं होना चाहिए। फ़िलहाल परेशानी की घड़ी में उन्हें घर देना चाहिए। जिन्होंने इस तरह किया वो भी गलत किया है। जाति और धर्म ये सब चीज़ एक अलग है, लेकिन आज जो विपत्ति है तो हम सब एक साथ हैं और हम इस भाई के साथ पूरा हमारा कॉलोनी हम सब साथ हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, उसका हम विरोध करते हैं और इसकी निंदा भी करते हैं जिन्होंने किया है। और सरकार से अनुरोध करेंगे कि ऐसी स्थिति में ऐसी जगह पे मदद की जाए जिनको अपना घर मिले, कम से रहने की जगह मिले। एक चीज़ मुझे अच्छी लगी, मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ मुसलमान के नाम पे बहुत जो है नफरत फैलाई जाती है। आप लोग पैसे से गरीब है जैसा दिख नहीं रहा है, लेकिन ये अकरम भाई बता रहे हैं कि इनको लग रहा है कि अगर यहाँ से चले गए तो फिर रहने के भी लाले पड़ेंगे, क्योंकि पैसा है, सब कुछ है, लेकिन कोई समाज एक्सेप्ट करने को तैयार। मैं इसके बारे में इतना सही कहूँगा कि जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, जो हमारी गरीबी हालत में जो लोग रह रहे हैं, नहीं लोअर क्लास के जो भी आदमी हैं, उन लोगों के अंदर कोई मुसलमान और हिंदू वाली बात नहीं है। ये जो बातें होती हैं हाई लेवल की होती हैं, या वो लोग करते हैं कि इनको जो है अपना कुछ उल्टा सीधा करना हो। बाकी मैं जानता हूँ कि जितनी कॉलोनी में देखा हूँ कि हम भाईचारे के साथ रहते हैं। इनका त्यौहार होता है, मैं खुद जाता हूँ, मेरे त्यौहार होता है, ये हमारे आते हैं, पर ये जो है अच्छा नहीं है, मैं इसको सही नहीं मानता। थैंक यू सो मच।